लूमिस फॉर बेबी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूमिस हेड बेबीज़ के लिए। ठीक है, जिस तरह से लूमिस एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है उसी तरह से बच्चों के लिए भी लूमिस यूज़ होता है, लेकिन उनका लूमिस थोड़ा सा अलग तरीके का होता है क्योंकि वो थोड़े से एक्स्ट्रा क्यूट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 2 सर्कल्स बना रहे हैं और एक में हम एडल्ट्स और एक में हम देखेंगे कि बच्चों के लिए कैसे यूज़ होता है। तो पहले हम इस तरह से डिवाइड करते हैं एंड रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी फेशियल फीचर्स होती हैं उसको कहाँ पे प्लेस करना है वो हम देखते हैं। ये होता है हमारा एडल्ट्स के लिए जहाँ पे हम रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ लागू नहीं होती है बच्चों के लिए। और इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों की जो फेशियल फीचर्स एंड बॉडी होती हैं वो डेवलप हुई नहीं होती हैं। ठीक है, छोटे से क्यूट से बच्चे हैं तो डेवलप हुई नहीं होती है। सो आई जस्ट होप कि आप इस वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हो। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं सबसे पहले एक सर्कल, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। एक सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एडल्ट्स के लिए हम क्या करते थे कि सेंटर से हम एक प्लस को बनाते थे इस तरह से, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम इसको डिवाइड करते थे। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये होता है एडल्ट्स के लिए जहाँ पे हम सेंटर लाइन से आईब्रो लाइन का पता करते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये तो सेम रहेगी क्योंकि ये तो लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अभी देखो, आपकी जो नीचे का पार्ट है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया और जो सेकंड हमारा पॉइंट है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इस तरह यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये है आईब्रो लाइन। जिस तरह से हम एडल्ट्स के लिए रूल ऑफ थर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये रूल ऑफ फोर्थ होता है। ठीक है, थर्ड नहीं, फोर्थ रूल यूज़ होता है। देख रहे हो, आपके नीचे के पार्ट को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और यहाँ पे जब भी मैंने मेज़र किया तो वो एक रूल है। ठीक है, कि ये लेंथ एंड विड्थ कान को लेकर के वो इक्वल होती है। एंड जो चिक का पार्ट है इधर साइड का पार्ट वो गोल सा होता है, ज़्यादा कट नहीं होता है इसमें। ज़्यादा क्या इसमें कट ही नहीं होता है क्योंकि बच्चे हैं गोल से। ठीक है, फैट होता है उनके फेस में इधर से ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों का ऐसा फेस का स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि जो उनका ऊपर का पार्ट है क्रेनियम, तो वो बड़ा होता है एज़ कंपैरिजन टू जो नीचे का पार्ट है, जो फेशियल फीचर्स जहाँ पे बने हुए हैं, तो वो पार्ट छोटी होती हैं। और छोटी क्यों होती हैं? क्योंकि वो अभी डेवलप हुई नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन उनका कान बहुत छोटा नहीं होता, कान उनका थोड़ा सा बड़ा ही होता है। जिस तरह से हमारे आईब्रो लाइन से लेकर नोज़ लाइन तक होती है, तो नोज़ लाइन से थोड़ा सा नीचे ही इनका कान होता है। ठीक है, इनके फेस के अकॉर्डिंग इनका कान थोड़ा सा बड़ा लगता है। और अभी ऊपर से हम थोड़ा सा इसको पार्ट को कट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा इतना गोल नहीं होता है सर। और देखो, अभी यहाँ पे जो हम मेज़र कर रहे हैं ना, इसी रूल की मैं बात कर रही थी कि नोज़ और की ईयर्स तक को मिला के ये इक्वल होती है, करीब उधर उधर सी होती है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। बहुत डिटेल्स में नहीं घुसेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही समझेंगे बच्चों के हेड को। ओके, और ईयर्स को मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ अभी। कि जिस तरह से हम एडल्ट्स के फेस को समझते हैं लूमिस में, तो उसी तरह से बच्चों के चेहरे को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हर कुछ एक सब्जेक्ट ही है। अभी देखो यहाँ पे हम, तो जैसे कि हम इस तरह से करते थे एक एडल्ट्स के चेहरे में नोज़ के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको हॉरिजॉन्टली 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो बीच का पार्ट होगा वहाँ पे नोज़ आएंगी। ठीक है, और इनकी आईब्रो इनकी बहुत लाइट सी होती है, बहुत डार्क सी नहीं होती है, पतली सी भी होती है आईब्रो। ठीक है, मतलब कि उतना वो ट्रांसपेरेंट होता है ना कि उनका स्किन वगैरह दिखता है। बहुत कम आईब्रोज होती हैं, बाल भी बहुत कम होते हैं मैक्सिमम बच्चे के, कुछ बच्चे के होते हैं ज़्यादा। ओके, यहाँ से ये लाइन नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे नाक बनेगा। और आप लोग यहाँ पे एक ध्यान देना कि नाक इनका गोल गोल सा होता है। ठीक है, मैंने कहा ना कि फेशियल फीचर्स इनके डेवलप्ड हुए नहीं होते हैं। तो जैसे कि आप किसी अगर थोड़े से ओल्ड पर्सन को देखो तो उनका नाक में बहुत सारा आपको, उनके नाक में बहुत सारा आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखेगा। ठीक है, सॉलिड सा नाक दिखेगा, लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं होता है, उनका बस गोल सा क्यूट सा होता है नाक। ठीक है, यहाँ पे आइज़ प्लेस होंगी। अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल है कि हमने पहले आइज़ को क्यों नहीं बनाया, या फिर
पहले आइज़ को हम क्यों नहीं बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि पहले आइज़ पे काम नहीं किया जाता। मतलब कि उसकी लाइन बना सकते हैं, हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर कलरिंग एंड शेडिंग वगैरह ऐड करनी हो तो पहले हम क्यों नहीं करते हैं। क्यों कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं करना चाहिए पहले काम उस पर, उसको सोच के पहले आप कमेंट करिए। ओके, देखते हैं कितना आप लोग जानते हो आर्ट के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी देखो लिप्स यहाँ पे प्लेस होती हैं, ठीक है, जो हमने 1 2 3 4, ठीक है, 4th पार्ट को डिवाइड किया था। 4th जो लाइन थी हमारी तो वो यहाँ पे आती है वो। और इनके लिप्स भी काफ़ी छोटे से होते हैं, नाजुक से, कोमल से। और उनका जो अपर लिप है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, प्लस में थोड़ा सा उनका जो शेप है शार्प सा होता है अपर लिप का। एंड लोअर लिप थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इनके दांत अभी ज़्यादा होते नहीं हैं तो इसलिए इस तरह का होता है, ठीक है। और यहाँ पे चिन का पार्ट है ना, चिन के पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे फैट होता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। जो इनमें नीचे एक्स्ट्रा इनका चिन निकाला है वो एक्स्ट्रा फैट को दिखाता है, बहुत मोटे से गोल गोल से होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आइज़ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग के लिए एक और सवाल ये है कि बच्चों की आँखें बड़ी क्यों दिखाई देती है, ठीक है। मतलब कि जो एडल्ट होते हैं तो उनके मुकाबले मतलब कि इनका जो चेहरा होता है, चेहरे में इनका आँख सबसे बड़ा क्यों दिखता है। इसका आंसर आप लोग सोचिए और कमेंट करिए, ठीक है। और इसका जो जितने भी सवाल मैं पूछ रही हूँ उन सब का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। मैं पिन कर दूँगी उसका आंसर, लेकिन उससे पहले आप लोग सोचिए और थोड़ा सा सोच के कहीं से भी ढूंढ के और कमेंट करिए, ठीक है। और आइज़ पे भी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं घुसेंगे डिटेल्स में, थोड़ा बहुत हम प्लेस करना चाहते हैं बस। और जस्ट हम थोड़ा सा लाइट एंड शेडो को दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सी होती है। इनके चेहरे में आंखें सबसे बड़ी दिखाई देती हैं, और क्यों दिखाई देती हैं वो तो आप लोग को सोचना ही है। और उसी के पैरेलल हमने लाइन ली एक, और दूसरी आँख को हम बना रहे हैं उसी तरह से। अभी मैं यहाँ पे जिस तरह का बच्चा बना रही हूँ तो वो करीब 3 साल से नीचे का बच्चा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी ये जो प्लेसमेंट्स होती हैं नोज़ की, लिप्स की, ईयर्स की, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगती हैं। जैसे एडल्ट्स का एकदम सेंटर में होता है, प्लस बनता है एकदम सेंटर में, तो वो धीरे धीरे कर करके ऊपर जाते हैं और इनका प्रोपोर्शन धीरे धीरे करके चेंज होता है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनका 4th में डिवाइड करते हैं। ओके, इसको यहाँ पे अब हम एंड करते हैं और अभी हम कुछ क्विक स्केचेस बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे 3-4 कुछ स्केचेस बनाऊंगी, क्विक स्केचेस, जहाँ पे हम सिर्फ प्लेस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। कहाँ पे नोज़ आएंगी, कहाँ पे लिप्स आएंगी, कहाँ पे ईयर्स आएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। कहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी बस उसको हम प्लेस करके देख रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसको समझ पाना आपके लिए फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट उसको प्लेस कहाँ पे करेंगे आपको उसको समझना है, ठीक है। इसमें कुछ कटिंग वगैरह तो करना नहीं है, उनके चेहरे में गोल गोल सा चेहरा है, तो इस तरह से अलग अलग एंगल में से हम इसको ले रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आप सिर्फ देखना नहीं, वीडियो देखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। और प्रैक्टिस करके आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टा पे, ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा का, एंड आप मुझे इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो, क्या क्या कन्फ्यूज़न आपको है, जो भी चीज़ से आप जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी है आपको, ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ओके। मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। एंड इसको आप शेयर ज़रूर से करना, क्योंकि जो बच्चों का फेस है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, सब तो एडल्ट्स में लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों के चेहरे को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के और एडल्ट्स के चेहरे को हम सोचते हैं कि दोनों के लिए एक ही लूमिस यूज़ होता है, ठीक है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, बच्चों के लिए अलग होता है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स होंगे कि बच्चों के लिए भी वही होता है, ठीक है। तो उनके लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।